हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 29 है, प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा से 7 के लिए। इसमें देखो अभी दक्षता है, व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे, संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। यहाँ पर रिक्त स्थानों के उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें दिया है के अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। इनका प्रयोग अपने को खाली स्थान में करना है। जैसे छत मुर्गा बैठा है, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? के ऊपर, के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी साधु की कुटिया, नदी के किनारे, ये क्या लगेगा? के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, क्या लगेगी? के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है, यहाँ पर क्या लगेगी? की अपेक्षा। इस प्रकार आपको इनको लिखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर गणित की और हिंदी की और इंग्लिश की वर्कबुक का हल उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। साहिल थक गया, वह सो गया। आप क्या लिखोगे भी? साहिल थक कर सो गया। आपको दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलना है। साहिल थक गया था, वह सो गया है। आप लिखोगे साहिल थक कर सो गया है। ठीक है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। आप लिखोगे यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। आप लिखोगे वह बहुत तेज चलकर, बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची, जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े। आप लिखोगे आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, ओले भी पड़े हैं। इस प्रकार आप सेंटेंस लिखेंगे। दो वाक्यों का क्या बनाएंगे भी? एक बनाएंगे। आगे देखो भी, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति नेहा के साथ पढ़ रही है। श्रुति क्या लिखोगे भी? श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही है, क्या के संग? संग या साथ, दोनों में से एक शब्द लिखोगे। श्रुति के संग नेहा पढ़ रही है, श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो उसको, ताकि परीक्षा में सफल हो उसको। राम तो आया मगर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार आपको इनको अव्यय शब्द लिखने। आगे देखिए, वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटिए। अब संबंध बोधक शब्द छांटने आपको। प्यास के मारे बुरा हाल है, तो यहाँ के मारे। मेरा घर मंदिर के पास है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी? के पास। मैं गोपाल के बिना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी? के बिना। ये क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। राम के आगे मैं खड़ा हूं, के आगे। अगला कार्यपत्र 30 नंबर देखिए भी। इसमें देखो भी, गंध्यास पन्ध्यास को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बहुत बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली,
सालमसी की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी थी। ये हवेलियां देखने में अद्भुत है। ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको आपको लिखना। जैसे गाइड का कार्य होता है पढ़ाना, हवेली बनवाना, मार्गदर्शन करना, खेती करना। तो आपका आंसर होगा मार्गदर्शन करना। अगला देखिए भी, पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी है। यहाँ पर दिया हुआ था 300 वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी है अभी? 300 वर्ष से पुरानी है। प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। यहाँ पर आया था पट्टुओं की हवेली, पट्टुओं की हवेली। ये सारी हवेलियां जैसलमेर में है। कहाँ पर है अभी? राजस्थान के जैसलमेर में है। दूसरी लिखोगे सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह की हवेली। 3 नंबर है नथमल की हवेली। इनकी कारीगरी बहुत ही अच्छी है, पत्थर पर कुराई की गई है। अगर आपको देखने का मौका मिले तो जरूर देखना। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? जानकारी दीजिए, ऐसा क्यों होता है अभी? इनमें आप 2 बातें लिख सकते हो। हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती हैं क्योंकि क्योंकि इनकी दीवारें मोटी होती हैं और ये चारों तरफ से बंद होती हैं। एक छोटा गेट होता है। मेन मुख्य बात इसमें आप लिखोगे, इनकी दीवारें क्या होती हैं? अभी मोटी होती हैं। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है अभी? इतिहास से संबंधित। क्या होता है अभी? इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित। और वाक्य में प्रयोग कैसे लिखोगे अभी? हम पिछले वर्ष ऐतिहासिक स्थल ताजमहल देखने गए थे, देखने गए थे। इस प्रकार आपको लिखना है। अब नीचे दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ संकेत दिए गए, इनका प्रयोग यहाँ पर करना है। 1 दिन 2, 1 दिन 2, इसमें घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान 1, इस प्रकार लिखना है। 1 दिन 2 गोरैया, 2 गोरैया सीधी घर में, घर के अंदर घुस गई। सीधी घर के अंदर, घर के अंदर घुस गई। और कहाँ जा बैठी भी? रोशनदान पर जा बैठी, रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी, मजे से गाना गा रही थी। अब देखो अगले अभी, एक ने नीचे देखा, दोनों गोरिये में से एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी, पेड़ पर जा बैठी। और जहां उसका घोंसला था, चिड़िया घोंसला कहाँ था अभी? पेड़ पर था। इस प्रकार आपको लिखना है। और वीडियो समझ में आया हो, थैंक्स।